अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान चौधरी और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के पर्पज़ के लिए। इसके अलावा मेरा कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इमरान खान साहब जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफ़ी अरसे से उन्होंने एक बात कही हुई है कि वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, रियासत मदीना की राह पर गामजन करना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर हमारी पाकिस्तानी कौम ने बहुत ज़्यादा मीम्स बनाई और बहुत ज़्यादा मजाक भी बहुत सारे लोगों ने उड़ाया कि ये बंदा पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएगा। हर किसी ने उसके पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, एक कड़वी बात है लेकिन हकीकत है कुछ बातें जो मैं करने जा रहा हूँ। कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो अकेला लीडर मिलके किसी भी मुल्क को मदीना की रियासत जैसा बना सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसी भी मुल्क को, किसी भी रियासत को रियासत मदीना बनाने के लिए, रियासत मदीना की तरह बनाने के लिए उसमें पूरी कौम को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, पूरी कौम को साथ देना पड़ेगा, पूरी कौम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो रास्ता मदीना की रियासत की तरफ जाता है। ये किसी एक हुक्मरान के कहने से या कोशिश करने से या ज़बरदस्ती करने से मुमकिन नहीं हो सकता। रियासत मदीना सिर्फ कहने से रियासत मदीना नहीं बन जाएगी, बल्कि पूरी कौम को इसका बेड़ा उठाना पड़ेगा। रियासत मदीना में जो हुक्मरान होते हैं वो एक एक पैसे का हिसाब देने के पाबंद होते हैं और रियासत मदीना में हर इंसान एक दूसरे की मदद करता है। रियासत मदीना की जब बुनियाद रखी गई थी तो वो सच्चाई और इंसाफ पर रखी गई थी और रियासत मदीना में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बाहमी तावन पर जोर दिया, बाहमी तावन पर काम किया। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे उन्हें मालदार अंसारी भाइयों के हवाले किया। उनसे कहा कि इन लोगों को अपने साथ मिलाएं, अपने काम में शरीक करें, ताकि ये लोग मांगने वाले ना बने, मांगने वाले या फकीर बनने की बजाय ये लोग अपना काम करें और ये लोग मुनाफा कमाएं, कारोबार में पैसा कमाएं और ये लोग किसी से कम ना रहें, ये किसी से पीछे ना रहें। और मालदार अंसारी भाइयों ने उन लोगों को अपने काम में अपने साथ शरीक किया, अपने साथ उनको काम में हिस्सेदार ठहराया। जो मालदार लोग हैं वो गरीबों की मदद करें, उनके ऊपर जुल्म ना करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात तो इतनी है कि हम उनको गिन नहीं सकते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना में सिर्फ दो सिफात की वजह से मशहूर हुए थे और वो दो सिफात सादक और अमीन। हम सब इस बात को जानते हैं कि सच्चाई और अमानतदारी, ईमानदारी, इन दो सिफात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे। आपको इन दो सिफात की वजह से जाना जाता था। बहुत सारे लोग बज़ाहिर आपकी शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं थे, लेकिन आपकी इन दो सिफात से लोग वाकिफ थे। आपको इन सिफात की वजह से जाना पहचाना जाता था। और सच्चाई और दयानतदारी, ईमानदारी को किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। ना ही हुकूमत कोई ऐसा कानून बना सकती है कि सच्चाई और ईमानदारी को पैमाइश की जा सके, उसको मापा जा सके और उसको लागू किया जा सके। ना ऐसी कोई मशीन है, ना ऐसा कोई फार्मूला है जिसको लगाया जा सके कि लोग ईमानदार हो जाएं, लोग सच बोलना शुरू कर दें। ज़ाती तौर पर हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये सिर्फ हुकूमत के जिम्मे नहीं है कि वो रियासत मदीना को दोबारा से दोहराए, बल्कि हर शख्स को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हर शख्स को ताउन करना पड़ेगा, पूरी कौम को ताउन करना पड़ेगा। अगर पूरी कौम मिलकर ये तीन चीज़ें कर ले, ये तीन काम कर ले, तो हालात बदल सकते हैं। नंबर एक, कोई भी बंदा पूरी कौम में से किसी के साथ झूठ ना बोले। नंबर दो, कोई भी बंदा किसी को धोखा ना दे। और नंबर तीन, कोई किसी के साथ ज्यादती ना करे, किसी के ऊपर जुल्म ना करे। तो हालात बेहतर हो सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, मदीना की रियासत बन सकती है। और ये तीन काम हर किसी को करने पड़ेंगे, चाहे वो पूरी कौम में से एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एक बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन हर इंसान को ये तीन काम करने पड़ेंगे, तब जाके मदीना की रियासत बनेगी। ये मदीना की रियासत बनाना सिर्फ एक हुक्मरान के हाथ में नहीं है, ना ये उसकी जिम्मेदारी है। हुकूमत के पास ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि वो झूठे को सच्चा बना दे, जो जुल्म ज्यादती करने वाला बंदा है उसको आदल बना दे, इंसाफ करने वाला बना दे, और जो झूठ बोलने वाला बंदा है उसको सच्चा बना दे। या कोई भी ऐसा बंदा जो किसी के साथ धोखा करता है उसको धोखा करने से रोका जा सके। जो बंदा जिस गलत राह पे चल रहा है, बहुत सारे मुजरिमान हमने ऐसे देखे हैं जो एक एक केस की वजह से 3-3, 4-4 दफ़ा जेल जा चुके होते हैं। कानून के हाथों वो बार बार सज़ा मिलने के बावजूद फिर से वही गुनाह करते हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे हज़ारों वाक़या देखे हैं कि कत्ल के केसेस की वजह से लोग 20-20 साल ज़िंदगी के जेल में काट के आते हैं और आते सार सबसे पहले वो कत्ल का बदला लेते हैं। आते सार वो अपने हाथ में हथियार उठाते हैं और सबसे पहले फिर से वो दोबारा कत्ल करते हैं और फिर से जेल चले जाते हैं। तो
تو اس کا مطلب کہ سزا سے کسی کو بدلا نہیں جا سکتا. جب تک کوئی بندہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے تب تک کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں بدل سکتی. اگر یہ 3 کام ہم کر لیتے ہیں، ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دوسرا دھوکہ دینا اور تیسرا زیادتی کرنا چھوڑ دیں، تو جو ہمارا معاشرہ ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری قوم قرآن پاک کو سیکھے. اور قرآن پاک کسی کو زبردستی نہیں سکھایا جا سکتا. جس طرح کسی کو ہم زبردستی ایم اے نہیں کروا سکتے، کسی کو زبردستی ہم CSS نہیں کروا سکتے. جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی محنت سے کر لیتا ہے. اسی طرح کسی کو زبردستی قرآن پاک نہیں سکھایا جا سکتا، نہ پڑھایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کے ذہن میں زبردستی کچھ ڈالا جا سکتا ہے. ہم حکومت کو اس پر الزام نہیں دے سکتے کہ حکومت بات تو ریاست مدینہ کی کرتی ہے اور یہ کر کیا رہی ہے. اس میں پوری قوم کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور پوری قوم کو اس کے لیے مل کر کوشش کرنی ہوگی اور پوری قوم کو تعاون کرنا پڑے گا. حکمران کے ذمہ عدل و انصاف قائم کرنا ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غریب تک، ہر ایک غریب تک روٹی پہنچائے. کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، ہر کسی کو انصاف ملے. یہ سارے کام حکومت کے اور حکمران کے ذمہ ہیں. ان کی وجہ سے ہم حکمران کو یا حکومت کو الزام دے سکتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کی بات کو لے کر ہم حکومت کو جو ہے وہ کسی بھی حکمران کو الزام نہیں دے سکتے. اس میں ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ریاست مدینہ جیسا بن جائے. ہمارے معاشرے میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق جو ظالم ہے اس کی مدد کی جاتی ہے اور جو مظلوم ہے اس کی مدد نہیں کی جاتی. اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا، تب جا کے ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے. اگر آپ اس بات سے متفق ہیں، ایگری کرتے ہیں، تو ویڈیو میسج کو آگے ضرور شیئر کریں. کیا پتہ یہ بات پوری قوم تک پہنچے اور شاید ہماری قوم کی روح کو یہ بات جھنجھوڑ سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.